हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सब बढ़िया हो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस ठीक, सर। वेरी गुड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, यस सर। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हमने वो क्या किया था, क्या कहते हैं, एलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा था, किस तरह से सेट्स रिलेशंस की मतलब यूनियन की मदद से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसके अलावा हमने ये भी चीजें पढ़ी थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, है ना? राइट, यस सर। यस सर। ठीक है। और ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन यूनियन ए माइनस बी, उन सबको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सिंपल वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। मतलब वेन डायग्राम की मदद से भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। राइट, ओके, याद है ना सबको? ठीक है, ओके। यस सर। तो आज का लेक्चर हमारा जो 12th का पोर्शन है वो हमको आज कवर करना है। तो बेसिकली आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ये तो कुछ क्वेश्चन से अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या लर्न करने वाले हैं, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो 12th का आपका फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में के बीच के साथ ही एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और इसी में एक और सब टॉपिक होता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है। तो एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में। और एक थर्ड टॉपिक रहता है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लेक्चर में हमको ये दो टॉपिक कवर करना है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोबेबिलिटी का बेसिकली सिलेबस है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी में आपका जेई में ये सब आता है। तो आज के लेक्चर में हमको ट्राई करना है कि ये दो टॉपिक को बहुत प्रॉपर्ली समझें। ठीक है, अच्छा, आपके स्कूल में टॉपिक हो चुका है कि बाकी है? सर चला हुआ सर है। हो गया। ये चला हो गया सर। अच्छा, स्कूल में चैप्टर कंप्लीट हो सर हो गया? गया। यस सर। ओके, यस सर, बिल्कुल। हमारे तो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसका हुआ जिसका नहीं हुआ, अपन तो खैर पूरा आपको पूरा पढ़ूंगा, डोंट वरी। बस कंसंट्रेट होकर सुनना प्रॉपर्ली एक एक चीज को, क्योंकि आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और कहीं पे भी डाउट आए तो आपको बोल रखा है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, है ना? यस बोलो, यस सर। करे स्टार्ट। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में। और आज का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट, जेई से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म इससे आना ही है। ठीक है, मतलब आपका 8 मार्क लगभग कवर करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है वो समझते हैं। अब तक अपन ने निकाला था कि भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालो, तो वो अपन निकाल रहे थे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी हमको। ठीक है, अब अगर कोई पूछे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, या फिर कोई दो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, ये सब निकालना मैं आ रहा था। हमने क्या करा था, वेन डायग्राम बना दिया था। वेन डायग्राम की मदद से मान लो मेरे पास दो इवेंट है ए और बी। एक इवेंट ये रहा, एक इवेंट ये रहा। ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। ये पूरा वेन डायग्राम और ये पूरा बॉक्स होता है, ये मेरा डिनोट करता है सैंपल स्पेस। वेन डायग्राम 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। ये वाला हिस्सा जहां पे ओनली ए पोर्शन, ये वाला हिस्सा ओनली बी पोर्शन, ये वाला हिस्सा बोथ ए एंड बी पोर्शन, और ये वाला नाइदर ए नॉर बी। और ये पूरे मिला के क्या कवर करता है, सैंपल स्पेस, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये हमने निकाली तो यूनियन पूछे, इंटरसेक्शन पूछे, किसी भी टाइप की प्रोबेबिलिटी पूछे, हम निकाल सकते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, कि हमको एक कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस तरह से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह से डिनोट करेंगे। देखो, ए लाइन स्लैश बी, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए इस तरह की लाइन बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, ये नोटेशन है अलग अलग बुक में। अब अलग अलग ऑथर की बुक देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे, कोई भी नोटेशन आप फॉलो करो, ये तीनों की तीनों सेम चीज है। इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको पढ़ते कैसे हैं, बेसिकली ये है क्या, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको निकालने क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। गिवन बी हैज अकर्ड। ए और बी क्या है, दो तरह की इवेंट है, तो हमको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है,
हैज ऑलरेडी अकर्ड, हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो बी वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे इसको अगर आप छोटे से एग्जांपल से समझें कि मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर आपके पास 4 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। अभी के लिए मान लो कोई रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आपने 2 बॉल निकाली, पहले एक बॉल निकाली, फिर से दूसरी बॉल निकाली, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो पहली बॉल निकली, मान लो जो पहली बॉल निकली वो रेड बॉल निकल गई। क्या निकल गई? रेड बॉल। फिर आपने उसको बॉल को साइड में रख दिया। अब दूसरी बॉल आपने कुछ ना कुछ निकाली, ठीक है। अब आपको पूछिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ये जो सेकंड बॉल है, ये सेकंड बॉल ब्लू निकले या फिर रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सेकंड बॉल रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ है ना? तो आपने ऑलरेडी क्या देखा भाई, ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है क्या, कि इवेंट रेड निकल चुकी है ना? Yes. अब सेकंड बार वापस Yes, रेड sir. आई, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी आपके हिसाब से? आराम से देखो, पहली बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पहली बार अगर रेड निकल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4/9। 4/9। हाँ, फर्स्ट बार रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी। हाँ है ना? ये सब समझ में आता है? यस सर। एक रेड बॉल निकल चुकी, इसको साइड में। अब सेकंड बार भी रेड बॉल है, अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/9। 3/9. 8। 8 आएगा सर। हाँ, 3/8, क्योंकि एक बॉल कम हो चुकी है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बेसिकली देखो, यहाँ पे अपन जो चीज कर रहे हैं सेकंड टाइम, उसमें क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू फर्स्ट है। अब देखो, पहला वाला हो चुका तो सेकंड वाला फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ है ना? सेकंड Yes, टाइम sir. जब प्रोबेबिलिटी निकाले तो Yes, फर्स्ट वाले sir. पे क्या कर रहा है, Yes, sir. डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से लॉजिक लगेगा आपका, ठीक है। तो आप बेसिकली ये क्या लॉजिक इसमें कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब इस तरह से डिनोट करेंगे a/b। इसको पढ़ोगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b हैज अकर्ड। b इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो a की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको अगर वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करो तो वेन डायग्राम से आप देखोगे, देखो ये इवेंट a, ये इवेंट b है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a b हैज अकर्ड, तो a b हैज अकर्ड का रीजन कौन सा आ जाएगा? देखो, a की प्रोबेबिलिटी b हो चुका है तो ये वाला रीजन आएगा। Yes, sir. ये मेरा फेवरेबल रीजन आएगा। और टोटल क्या रीजन हो जाएगा? बी वाला रीजन। बी ऑलरेडी हो चुका है तो टोटल आउटकम में क्या आएगा? बी वाला रीजन, मतलब बी प्लस सी वाला, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एज अकर, ठीक है। और इसको अगर मैं फॉर्मूले के टर्म्स में डिनोट करूं, सी मतलब क्या है? सी आपका क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। Yes, sir. और बी प्लस सी मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी प्लस सी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यही आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है बाय वेन डायग्राम आल्सो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एज अकर तो सी अपॉन बी प्लस सी, या फिर इसको सिंपल फॉर्मूले से क्या देखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको क्या याद रखना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B. A intersection B. A intersection डिनोमिनेटर में B. क्या आएगा? Probability B. of A. बी जो इवेंट हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना? यस Clear सर। है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है सर, इसका आंसर क्या था? Probability of B Probability of B A by probability of A. अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये दोनों फॉर्मूले सबको समझ में आ गए? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो सब हमको आता ही है, अभी हम सीख भी लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आपको 3 तरह की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कर लो ट्राई जल्दी से, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो क्या क्या आंसर है। जल्दी से अप्लाई कर दो। आंसर 4/6. 4/6, ओके, देखते हैं, वेरी गुड। फॉर्मूला अप्लाई कर दें? Yes, sir. ए बाय बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? Sir, A intersection B A upon intersection probability B of B. upon probability of B. वेरी गुड, इक्वल टू 1/2। ए इंटरसेक्शन भी हमको गिवन है 1/6,
Yes, sir. Yes, sir. इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/6 रख देंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. 1/6 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/3, हाँ है ना। 1/3. Yes, Yes, sir. sir. Yes, सेम यहाँ पे भी a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1/3। अगेन यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6 1 by रख देंगे। 3. 1/6 को 1/3 से डिवाइड Yes, कर sir. देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। 1 by 2. बस ये दोनों चीजें पता है। यूनियन पूछा तो यूनियन का फॉर्मूला यही होता है। Yes, sir. Yes, है ना, sir. यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, हाँ है ना, यही किया था। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. माइनस 1/6 दैट इज 4/6 दैट इज 2/, ये आपका आंसर। वेरी गुड। किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लो, एनीवन। No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट कर लो ट्राई जल्दी से, अप्रोच देख लो फटाफट, फिर अपन देखते हैं कैसे करना सॉल्व। सब लोग ट्राई कर लो, आपको ट्राई करते रहना, बस गलत होगा सही होगा वो सब दिमाग में नहीं लगाना, बस ट्राई करते रहो और सीखते जाओ। आज की बस क्लास में सीखना है आपको, अटेम्प्ट करते करते। One by six. हाँ आया आंसर, 1/6 आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सोचते हैं मिलके। 2 dice are thrown, the probability that the sum on the die coming up on them is 9 if it is known that the number 5 occurs on the first die। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के कैसे इसको अप्रोच करना है पहले वो पूछते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, 2 dice are thrown। सबसे पहले तो ये देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 dice. है ना, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है तो उसको अपन लिख लेते हैं। हर बार मैं आपको देखो अप्रोच इसी तरह सब समझाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 dice are thrown। तो इसका सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे, The 6 होंगे, 6 6. 36 1 2 36 ना? 36. हाँ वही. हाँ, दो पेयर में 36 आउटकम होंगे, 1,1 Yes, sir. Yes, sir. 1,2 एंड सो ऑन अप टिल Yes, sir. 6,6। 36. जैसे नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 36, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 2 dice are thrown from the probability that sum of the number coming up। हाँ अब ये तो चलो ये अपना सैंपल स्पेस हो गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, अब देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ना उसको इवेंट ए नाम दे देते हैं, ताकि आपको देखो प्रॉपर्ली करोगे ना कभी गलती नहीं की। इवेंट ए क्या है, सम कितना आना चाहिए
9 आना चाहिए। ये दोनों का Nine. सम कितना आना चाहिए? 9 आना। ये इवेंट हो गया। इवेंट बी जो ऑलरेडी हो चुका है, इट इज नोन दैट नंबर 5 अकर्स ऑन द फर्स्ट डाई। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो फर्स्ट डाई पे फर्स्ट टाइप पे 5 आना चाहिए। 5 है ना। ये इवेंट बी हो गया कि फर्स्ट डाई पे मेरे 5 आए, ये इवेंट बी हो गया। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इवेंट बी, फर्स्ट डाई शुड हैव 5। और पूछा क्या है बताओ? इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। सम इन दोनों का। हाँ, अपन को किसकी सम प्रोबेबिलिटी? जो है वो 9 आ रहा है। नहीं, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी नहीं। पूछी है। यस सर। बी वाला Yes, sir. ऑलरेडी हो चुका है, ये पूछा है मैं, हाँ है ना। हाँ जी यस सर, सर। इनकी यस सर। तो देखो, अब ये लिखने के बाद चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। अगर ये आपने प्रॉपर्ली लिख लिया ना, तो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आसान हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता ही है। बताओ क्या हाँ होता जी है? सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ Intersection B by probability of B. वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब मेरे को पता है सैंपल स्पेस में 36 आउटकम, 36 आउटकम है। अब सबसे पहले Yes. देखते हैं कि इवेंट ए में नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे। तो बताओ, इवेंट ए में नंबर ऑफ आउटकम सम 9 आए, तो सम 9 वाला कब का पॉसिबिलिटी गिन लो एक एक करके। सर 4 by 4 आएंगे। 36 एक तो स्टार्ट 3 से करते हैं, 3 और 6 है ना। 3 और Yes. 6, 4 और और five. 5, 4 और 5 5 और 4 का उल्टा 5 और 4, और 6 3। 6 और 3, ये तीन ही होंगे, ये चार ही होंगे, है ना। यस Yes, सर sir. 4 ही होंगे। चार ही होंगे जिनका सम क्या होगा? 9 होगा। वेरी गुड। अब नंबर, अब पहली डाई पे 5 आए, ऐसे कितने आउटकम होंगे? सर सर एक 6 होंगे। 5 1 6 होंगे। 5 1 5 पहली डाई पे क्या आना चाहिए? 5 5। 1 5 पहली 2 डाई पे 5 अगर 3 5 5 4 आते तो 5 बची हुई 5 डाइस पे अपन 1 से लेके 6 तक कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे आउटकम यस सर 6 ही होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहली डाई पे 5 आए, पहली डाई पे कितना है? 5 और सम भी 9 आए, तो इंटरसेक्शन वाले कितने एलिमेंट होंगे? देखो इसमें से पहली डाई पे 5 वाला कितना है? 4 by एक ही है ना। सर एक है। 5 एक ही होगा सर। एक ही होगा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा हूँ। देखो Yes, sir. सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4, जिनका सम 9 आ रहा है, इसे कितने एलिमेंट है? 4। 5 से शुरू होने वाले कितने एलिमेंट होंगे? 6। और ए छह। इंटरसेक्शन बी 5 से भी शुरू हो रहा, सम 9, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? 1 होंगे, हाँ है ना। Yes. यस सर। हो गया काम आपका मेरा, ठीक है। इनकी Yes, प्रोबेबिलिटी sir. निकालनी है। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। नीचे नंबर ऑफ Yes, एलिमेंट इन बी sir. डिवाइडेड बाय सैंपल, तो सैंपल स्पेस तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में। हाँ जी। इसको Yes, ऐसे भी sir. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 1। और सेट 8 by 36. बी में 6 है ना। 6 आएंगे। Yes, ऐसे sir. ऐसे सोचो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्ट लिखनी तो ऐसे Number of set B. ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। Yes, sir. Yes, sir. और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6 6/36। by 36. 6 by 36. 1 by 6. क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। प्लीज ट्राई कर लो जल्दी से। अब देखो इसको मैं, मुझे पहले आप बस हिंट बता दो, बाकी कैलकुलेशन आप घर पे करना। इसको ओपन कैसे करेंगे? इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देंगे। नहीं, लेकिन उससे कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है? ऊपर क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन E intersection C. हाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन। Yes, sir. ये क्या आएगा? और Intersection A आएगा। बस। अब इनके आप आराम, अब बताओ ऊपर वाले को कैसे ब्रेक करोगे? 1 माइनस 1 1 minus minus B. बी सी यूनियन B. बी यूनियन ए का B union और नीचे वाले को? 1 माइनस 1 minus सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस गिवन डेटा से आप बी यूनियन और ए निकाल लोगे, वैल्यू पुट अप करो। बेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। Yes, sir. ये Yes, आसान है, sir. ये आगे आप कर लोगे, है ना। और ये कैसा है? Yes, समझ में आया ना? सर। ये कैसे आया? आप देखो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश को आप क्या लिखोगे? बी यूनियन सी का होल डैश। और उसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस बी यूनियन सी, है ना। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, चलो कर लेना घर पे ट्राई। इसको Yes, बताओ। sir. चाहो तो वेन डायग्राम यूज कर लो, कंफ्यूजन हो तो।
आंसर निकालो सब लोग जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगा, टफ नहीं है। मैं गिवन डेटा उतार रहा हूँ तब तक। कर रहे हो ट्राई सब लोग? यस। हाँ करो ट्राई। चाहो तो ये वेन डायग्राम की मदद से सोचो और बेसिक अप्लाई करना। देखो कुछ भी टफ नहीं है, बेसिक अप्लाई करो। आपको जो फॉर्मूला सिखा है तो वो अप्लाई कर दो। यहाँ पे ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करो। क्या होता है? इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, हाँ है ना? यस सर। बस वही सब Yes, कॉन्सेप्ट sir. अगर अपने आप चीजें दिख जाएगी। ये देखो कौन सा रीजन आएगा, आपको वेन डायग्राम से सोचना पड़ेगा रीजन कौन सा आएगा। थोड़ा सा वेन डायग्राम आपने जो सेट्स में देखा था ना उसका यूज है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। बी का ऊपर अपन यहाँ पे लेते ऊपर इंटरसेक्शन, तो बी का इंटरसेक्शन लेना ए यूनियन बी डैश के साथ। तो देखो यहाँ पे कौन सा रीजन आएगा और नीचे कौन सा रीजन आएगा, ए बी सी डी में से। बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, अब करते हैं जल्दी से। मुझे बताओ ये ए बार में कौन सा रीजन आएगा? ए बार में कौन सा रीजन? ए बी सी डी B में। plus D. ए बार मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के मतलब कौन कौन सा Yes. रीजन? बी प्लस डी, है ना? B plus B D. plus Yes, ये sir. सबको समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 1। बी में कौन सा आएगा? बी वाला। B B plus वाला। C. B सी plus प्लस बी, yes sir. है ना? आ रहा है सबको Yes, समझ sir. में कि नहीं? यस सर। अब ए इंटरसेक्शन बी बार में बताओ क्या आएगा? ए का इंटरसेक्शन बी बार के साथ C. सोच के बताओ। ए का इंटरसेक्शन बी बार के साथ, ए मतलब ये पूरा रीजन, उसका इंटरसेक्शन बी बार, बी को छोड़ के सब कुछ के। ये वेन डायग्राम से सोचो ना थोड़ा सा। ए और बी बार के में कॉमन रीजन कौन सा आएगा? Sir A है. ए आएगा ना? देखो ध्यान से। ए मतलब
ये वाला रीजन, बी मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, तो इनमें कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ए तो आएगा, हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये आपको बेसिक, ये वेन डायग्राम आपने करें कभी कि नहीं? सर करें हैं। तो फिर ये वेन डायग्राम से करोगे चीजें आसान दिखेगी, नहीं तो ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, है ना, ये इक्वेशन नंबर 3। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका ये सब कुछ। अब पहले ये सोचते ही, अब देखो यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, नीचे ये वाला रीजन आ जाता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सोचते हैं पहले। बी का इंटरसेक्शन लेना है मुझे ए यूनियन बी बार के साथ, ठीक है। बी का इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, ए यूनियन बी बार के साथ। तो इसको मैं वापस बना रहा हूँ डायग्राम को, देखो वेन डायग्राम अगर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान हो, ये ए है मान लो, ये बी है, इसको थोड़ा सा ब्लू सर्कल बना दो, ये बी है मान लो, ठीक है, ये बी और ये आपका ए। तो मुझे बता पहले तो ये क्या, ए यूनियन बी बार क्या है, ए का यूनियन बी बार के साथ, तो इसको व्हाइट से डिनोट कर दें। यूनियन मतलब दोनों लेना, ए भी लेना और बी बार भी लेना है ना। Yes, sir. यूनियन में हम क्या लेते हैं, Yes, दोनों sir. रीजन लेते हैं। ए तो लेना ही है, Yes, तो sir. ए पूरे ए को सर अपने डार्क कर दिया, और इसके साथ क्या लेना, बी बार, बी बार भी लेना, मतलब बी को छोड़ के सब कुछ ये भी साथ में इंक्लूड करना है, तो इसको भी अपन ने डार्क कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. ये हो Yes, गया। sir. अब यहाँ पे क्या, Yes, sir. उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, बी के साथ। तो बी वाला रीजन आपको ऑलरेडी पता ही है, ये बी सर्कल होता है, तो इसमें इंटरसेक्शन को कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, ये बी वाला, दोनों का कॉमन C. ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज सी पोर्शन Yes, sir. ना। Yes, sir. देखो ध्यान से, Yes, इन दोनों का बी मतलब ब्लू वाला रीजन, ए यूनियन बी बार मतलब व्हाइट वाला रीजन, तो ब्लू और व्हाइट का कॉमन पार्ट कौन सा है, सी वाला पोर्शन है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. और ए यूनियन बी बार में कौन कौन सा रीजन आता है, व्हाइट वाला रीजन। ए यूनियन बी बार अभी बताया था, ए यूनियन बी बार में कौन सा रीजन है, व्हाइट वाला। तो व्हाइट Yes, वाला sir. मतलब कौन सा, सिर्फ बी को छोड़ के कुछ, तो व्हाइट वाला रीजन कौन कौन सा आएगा, बोलो, ए प्लस सी प्लस डी, C plus D. हाँ है ना। Yes, sir. व्हाइट वाले रीजन Yes, sir. ए प्लस सी प्लस डी। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। तो देखो जो जो पता है हमको, ए पता है, और क्या क्या पता है, बी प्लस डी पता है, सी प्लस बी पता है, और ए पता है, ठीक है, ये सारी चीजें पता है। तो देखो वैल्यू कहाँ कहाँ से कुछ आ सकती है। देखो बी मतलब ये है, ए बार अपन ने लिख दिया, बी बार लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए का इंटरसेक्शन बी बार के साथ, तो ए आ गया, ठीक है। तो मुझे अब कहाँ कहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ, ए तो पता ही मुझे क्या चाहिए, सी अपॉन सी प्लस डी। तो कैसे निकालें, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या अपने पास, वैल्यू तो सबसे रखी ना। ए बार मतलब 0.3, ए बार में क्या क्या आएगा, बी और डी आएगा, ठीक है। बी में क्या क्या आएगा, बी और सी आएगा, यहाँ पे भी सही है। और ए इंटरसेक्शन बी बार में आपका ए पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये पूछा था, तो बी का इंटरसेक्शन मतलब सी अपॉन ए प्लस सी प्लस डी। अब सी निकालना है, सी कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, अच्छा एक चीज और है, मुझे सी प्लस डी कितना होता है, One quarter. 1. 1 होता है, हाँ, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे Yes, क्या sir. चाहिए, नीचे ए प्लस सी प्लस डी है। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो बी प्लस डी की वैल्यू पता है, तो बी और डी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, बी प्लस डी की वैल्यू तो ए प्लस सी आ जाएगा, A की भी तो वैल्यू Yes, sir. तो बी प्लस डी की वैल्यू रख दोगे तो 0.3 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैंने बी और डी की वैल्यू रख दी, बी प्लस डी की वैल्यू। Yes, अब ए sir. की वैल्यू भी रख दोगे, 0.5 प्लस सी प्लस 0.3 इक्वल टू 0.1, यहाँ से सी आ जाएगा। क्लियर है? 0.2। Yes, sir. अब सी की वैल्यू यहाँ रखोगे 0.2, तो बी भी आ जाएगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा 0.2। बी भी पता है, सी भी पता है, ए भी पता है। अब डी निकालना, तो बी की वैल्यू यहाँ 0.2 रखोगे तो डी आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा, 0.1 आया ना। अब तो आगे सर आप Yes, sir. तो आप रख दो वैल्यू, तो 0.c अपॉन ए प्लस सी प्लस डी। ए मतलब 0.5, सी मतलब 0.2 और डी मतलब 0.1। कितना आ रहा आंसर, एक बार चेक करो। सी मतलब 0.2, 5 6 7 8, 0.8 मतलब 1/4, 1/4. Yes, sir. 1/4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नो डाउट अच्छा था, लेकिन अगर आपको मैंने यहाँ पे हिंट इसलिए दिया कि वेन डायग्राम के थ्रू अपन गए ना प्रॉपरली, तो देखो अपना चीजें थोड़ी आसान दिखने लग गई। बस वेन डायग्राम में आपको देखना कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है ना। Yes, sir. दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, आ सकते हैं जेई में।
किसी को यस डाउट? सर, आगे समझ। No, sir. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अब क्या होती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, वो समझो ध्यान से। अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एज अकर्ड, ये अभी अपन ने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला निकाला, तो यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। वो Yes, कितना sir. आएगा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? Yes, ये sir. डिवाइड उधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये उधर चल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है अगर। ठीक है, तो इसको ये पढ़ने का तरीका अगर आप देखोगे, देखो दो के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाल रहे हैं, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए गिवन बी है अगर। इसको या तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरे फॉर्मूले से, जो कि बी वो वाला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लो आप पी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या आएगा फिर, पी ऑफ ए के बाद B of बी, A. P of बी कंडीशनल है। ए अकर, है ना? yes, sir. दूसरा वाला Yes, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप, जैसे कौन सा वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एज अकर, तो वो फॉर्मूला भी अगेन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना? यहाँ से इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये भी आ सकता है, तो या तो ये या तो ये। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई। तो इसको पढ़ने का तरीका देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज अकर्ड, जो पुराना हो चुका है ना? Yes, sir. बोलो, यस सर। एक और बात समझो इसको, मान लो 3 इवेंट आ गए, क्या होगा, 3 इवेंट आ गए और सब एक एक करके आकर कर रहे हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दे, सबसे पहले क्या करो, पी ऑफ ए हुआ, Yes, फिर sir. मल्टीप्लाई है पी ऑफ, अगला क्या आएगा बोलो, बी, है ना? ए है सकड़, ए हो चुका है, फिर बता मल्टीप्लाई पे क्या आ Yes, जाएगा, sir. ई ऑफ E. सी, बी और सी, ए और बी हो चुके हैं, है ना? Yes, sir. Yes. तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके इवेंट्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इंटरसेक्शन का जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है सकड़ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए एंड बी है सकड़, है ना? Yes, sir. क्लियर हुआ? ऐसे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल समझ में आएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये क्या होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना? एक एक करके आप क्या करते हैं, Yes, sir. मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. 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 इसको अगर एक और बार समझना तो ऐसे समझ, मान लो आपके पास ये चलो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ध्यान से, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं भाई, लॉजिकली भी आप निकाल सकते हो इसको। आपको क्या निकालनी है कि इसकी इंटरसेक्शन में पहली 2 बॉल ब्लू निकले, तीसरी बॉल रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना? बोलो। Yes, Yes, sir. आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं भी पढ़ा था तो भी आप बेसिक लॉजिक से अप्लाई कर देते हो कि देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि पहली दो ब्लू निकले और तीसरी वाली रेड निकले, तो बताओ पहली बार ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, 12/20. ब्लू निकले कि इसकी 12/20। 12/20. 20, वेरी गुड। सेकंड टाइम वापस ब्लू आई, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/19. 11/19। 19. थर्ड बार रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/18. 8/18. 8/18. वेरी गुड। तो ये तो लॉजिकली भी आ रहा हो, यही एक्चुअली इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोला गया। इसमें देखो क्या निकाला मैंने, सबसे पहले मेरे को निकालना था ये, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, ए अगर हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इफ बोथ ए एंड बी हैज अकर्ड, है ना?
Yes, sir. ये इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये तो बेसिक लॉजिक से भी हमको समझ में आती कि नहीं आती? बोलो, आ रही समझ में बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ट्राई करो सब लोग प्रॉपरली। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के ट्राई करना। Sir, 5/36. 5/10 into 4/9 into 5/8. So 5/10 into 5/10 into 4/10. नहीं, 5/10 नहीं है। सर 5/36 आया टोटल। एक मिनट बच्चों, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, है ना? एक मिनट वापस से। यस सर। Yes, sir. यही आ रहा है। हेलो, सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सॉरी। चलो, थोड़ा सा ब्रेक, नेटवर्क का हल्का बहुत इशू आ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। देयर आर 10 कार्ड्स, 5 of these have I and other 5 have T। ठीक है, 10 कार्ड है मेरे पास। ठीक है, तो उसमें से 5 कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ है? बोलो, आई है ना? आई 5 लिखा है। कार्ड्स पे लिखा हुआ टी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो देखो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर बेसिक मीडियम लेवल का आता है ना, प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप हमेशा सॉल्व होंगे। अब आप लोगों को ध्यान ये रखना कि मेरा अप्रोच क्या, आपको ये कंसंट्रेट होकर देखो कि मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। मेरा बनाने का तरीका देखो, मैंने कैसे तो बनाया 10 कार्ड, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। 5 इसमें आई है, 5 टी है, इस तरह से जाओगे तो चीजें हो सकता बन जाए। अब बोला गया 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है? इन 10 कार्ड में से मैंने कितने कार्ड्स निकाले? 3 कार्ड्स है ना? 10 Yes, कार्ड में Yes, से कितने sir. निकाले? ये Yes, मेरा बेसिक sir. एक्सपेरिमेंट 3 है। कार्ड ओके, निकाले। ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। विदाउट रिप्लेसमेंट एक एक करके निकाले।
एंड केप्ट इन द सेम ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर में रख दिया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द वर्ड आईआईटी। तो आईआईटी कब बनेगा? जब पहला कार्ड पे आई आए, सेकंड कार्ड पे आई आए और तीसरे कार्ड पे क्या है? टी आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है ना? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन हो गया Yes, sir. ना। Yes, तो sir. पहली बार आई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 5 by upon 10. 10. 5 by 10. वेरी गुड। सेकंड बार आई आने की प्रोबेबिलिटी 5 4 upon Four by 10. 9. 5 by 10. Sir, without replacement. 4 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कार्ड बाहर रख 4 दिया by आपने, 9. 4 बचे ना, 4 by 9. ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस नहीं किया ना, साइड में रख दिया, तो एक आई कम हो गया ना। अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तीन sir. बता दो। 5 by 5 by 8. 8. 5 by 8. 5 by ये 8. आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ध्यान रखो ये अंतर था दोनों में। ओके, अब इसके बाद है बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट, काफी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब नाम से क्लियर कि अगर दूसरा इवेंट पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दूसरा इवेंट पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब एक दूसरे पे जो डिपेंड नहीं करते। तो अगर मैं इसकी बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज अकर्ड, तो अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बी हो चुका है, तो अब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए को कोई मतलब नहीं बी में क्या हुआ है ना। Yes, sir. ये मेरी Yes, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही आ जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता बी में क्या हुआ। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज अकर्ड की वैल्यू डायरेक्ट ए के बराबर ही आएगी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और अगर इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला में जब अप्लाई करूंगा तो इसका इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए इज अकर्ड। Yes, लेकिन sir. इसमें भी कुछ फर्क नहीं Yes. पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू पी ऑफ बी के बराबर ही आ जाएगी, Yes, sir. ठीक है। Yes. तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका डायरेक्ट आंसर इसके बराबर आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट का कंडीशन है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. इंडिपेंडेंट Yes, मतलब sir. डिपेंड नहीं कर रहा है पुराने वाले इवेंट पे। तो अगर क्वेश्चन अगर इंडिपेंडेंट का है, इसका मतलब क्या होगा कि विद रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक बॉल निकाली वापस से बॉल, या फिर एक कार्ड निकाला वापस से कार्ड रख दिया, तो जब दूसरी बार कार्ड निकालो पहली जो कार्ड है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. No, sir. मतलब अगर मान लो मैंने बॉल निकाली और वापस से बॉल को अंदर रख दिया, फिर कार्ड निकाला वापस से कार्ड अंदर लग दिया, तो सेकंड टाइप कार्ड निकालूंगा तो वापस से 10 कार्ड ही हो गए, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, मेरे sir. कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब पिछले इवेंट में क्या हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिपेंडेंट को चेक करने का आपका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उनके इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, ठीक है। अगर एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे मतलब मेरा इवेंट्स कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। मेरे इवेंट्स कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। क्या बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसकी वैल्यू अगर उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ रही है मतलब इवेंट्स मेरे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इवेंट्स मेरे कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये वाला देखो ध्यान से, बताओ फटाफट आंसर। Eight by 3. 8/3, ओके। 5 by 7. Sir, 5 by 7. ठीक है, दो तरह के आंसर है, जल्दी से बच्चे अपना अपना आंसर चेक करके देखो क्या सही आंसर है। जल्दी बोलो, एक आंसर क्या आ रहा है? Sir, 5 by 5 by 7. 7 आ रहा है. 5/7, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया? सबका बाकी का भी 5/7? Yes, sir. ओके, चलो फटाफट कर लेते हैं इसको। बेसिक क्वेश्चन था वही अगेन। तो ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की प्रोबेबिलिटी, यूनियन की इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट की बेसिक कंडीशन पता ही आपको, है ना। इंडिपेंडेंट sir. मतलब इनका इंटरसेक्शन Yes, इसके sir. बराबर होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, P of A into P of B. यही कंडीशन अप्लाई कर देना। इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाँ, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए यूनियन बी का फॉर्मूला मुझे पता है, ये बेसिक क्या होता है?
P of A P of A plus P of plus B P of B. plus P of B minus minus intersection B. PA PB. Yes sir. Yes तो sir. इंटरसेक्शन की जगह ये आ जाएगा। वेरी गुड। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, इसको मान लो अपन x बोल देते, क्या बोल देते x, तो बची वैल्यू सब X. पुट अप करते हैं। ये 0.8 Yes है, sir. 0.3 Yes sir. प्लस x माइनस 0.3 plus 0.38. 0.3 into 0.3 X PB. into वेरी X. गुड। यहाँ से वेरी गुड, यहाँ से x आ जाएगा। Yes, Yes sir. sir. ग्रेट ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जेई 2012 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग जल्दी से। और ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आपको आएगा, ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला आपको पता, बस वो अप्लाई करो, अपने आप सब कुछ आंसर आता जाएगा। कॉन्फिडेंटली अप्लाई करो सब लोग जल्दी से। अभी करा भी था इस टाइप का अपन ने, हाँ है ना। Yes, sir. ये जो पिछला क्वेश्चन था उसका तो वही पोर्शन है। तो यहाँ से P of Y अपने लास्ट क्लास में अभी करा था, पिछली मतलब पिछले स्लाइड्स में। Sir, P of Y option कितना आ A. जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना आ रहा है? Sir, by 1/3. 1/3। हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1/2. 1/2, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। अब एक एक करके पता कर लो। यूनियन Option यही by है, अच्छा ये तो अपना सही आया था अभी। 2/3 आ रहा है. हाँ, Yes, अब बस ये चेक करो sir. इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इंडिपेंडेंट है या नहीं है, चेक करो। Yes, sir. तो है sir. इंटरसेक्शन, सर है इंडिपेंडेंट है। हाँ इंटरसेक्शन ये दिया हुआ, और P of x इंटू P of y अगर निकाल लेंगे प्रोडक्ट इंडिविजुअल, तो 1/2 इंटू 1/3, ये भी 1/6 आ रहा है, मतलब ये बराबर आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। Sir it is. बोलो, Yes अरे हाँ है ना। yes sir. sir. ओके ओके, चलो नेक्स्ट। जेई एडवांस 2023-13। बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हो, अप्रोच सीखो हर क्वेश्चन में कि मैं अप्रोच क्या अपना रहा हूं, बस इतना ही ध्यान रखना। 4 पर्सन इंडिपेंडेंटली solve a certain problem correctly with the probability of this and this, then find the probability that problem is solved correctly by at least one of them। 4 तरह के लोग हैं, इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सही करें, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए तो उसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। बी प्रॉब्लम पर्सन 2 प्रॉब्लम को सही कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये गिवन है। और पर्सन डी प्रॉब्लम को सही कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये गिवन है। अच्छा, इसका मतलब बताओ ये एटलीस्ट वाली कंडीशन को हम कैसे अप्रोच करें, आपको सिखाया था मैंने। कम से कम एक सही कर दे, इसका मतलब क्या है? 2 कर सकते ज्यादा हैं. कितने भी हो सकते हैं. मतलब दो भी कर सकते दो हैं, भी कर तीन भी सकते कर हैं, सकते भी मतलब चाहिए। वेरी गुड। या तो कोई एक कर दे सॉल्व, या तो कोई 2 कर दे, या तो कोई 3 कर दे, या तो कोई 4 कर दे, हाँ है ना। एक तो करेगा। Yes sir. Yes, sir. ओके, तो अपन इसको निकालने के बजाय ये निकालना कि बेसिकली टोटल में से वो माइनस कर दे जिसमें एक भी सॉल्व ना कर पाए। यस सर, 1 माइनस। Yes, sir. नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। यस सर। वेरी गुड, इससे मेरा कैलकुलेशन आसान होगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी Yes, तो हमेशा sir. 1 होगी। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी? 1। Yes sir. उसमें से मैं वो माइनस कर दूं कि जिसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए मतलब क्या पूछा बेसिकली? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन डी डैश, है ना। Yes कोई भी sir. प्रॉब्लम ए मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, मतलब बेसिकली इसका इंटरसेक्शन पूछा है। और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन मतलब सारे आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. Yes सारे sir. आपस में क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। और ए बार बी बार सी बार डी बार इनकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। हाँ जी। Yes, sir. यस सर। कैसे Yes निकालेंगे? sir. 1 minus Sir, 1 is minus one one upon probability. two. सब में से 1 1 माइनस कर देंगे। probability of. इन सब में से 1 क्या कर Yes, देंगे? sir. माइनस। अब आंसर आ जाएगा इससे, है ना। Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. यस ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने इसको देखो, प्रोबेब इंडिपेंडेंट इवेंट का कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपको पूछा था एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्व करे। अपन क्या करे? टोटल में से वो माइनस कर दे जिसमें कोई भी सॉल्व ना करे। ए बार बी बार सी बार डी बार, और इंडिपेंडेंट है तो सब आपस में प्रोडक्ट होगा और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी गिवन थी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, Yes sir. यस sir. सर। वेरी गुड, इसको वापस प्रैक्टिस करना, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट,
अब देखो पहला जो बोल रहा है प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, देखो एक सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको, बस आप पेशेंसली हर चीज को प्रॉपर्ली सीखते जाओ क्योंकि चैप्टर काफी अच्छा है बच्चों। मुझे ये बताओ, मान लो एक बुक से मैंने प्रॉब्लम निकाला, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? आप मतलब इसको बेसिक हल्की भाषा में समझाओ मुझे कि प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाए। दो तरह के लोग हैं आपके पास, मान लो एक पर्सन ए, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दो तरह के पर्सन है आपके पास, और आपने एक बुक में से क्वेश्चंस को निकाला, और मुझे ये बताओ प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, किस कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ये दोनों करते हैं। हाँ वेरी गुड, जो सही बताया आपने, इसको हिंदी में वापस एक बार बस समझाना, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा बोलो? जब या कोई कोई दोनों करते एक हैं, कर एक दे या तो दोनों या करते दोनों हैं या करते फिर हैं। कोई एक कर दे। या कोई एक करते हैं, है ना? यस सर। तो इसको हम सेट्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? ए और बी का क्या है, यूनियन की इंटरसेक्शन? सर यूनियन। यूनियन। यूनियन, देखो यूनियन आपको जनरली देखा होगा ना, आइदर ए और आइदर बी, यस सर। आइदर ए आइदर बी वाले जितने भी क्वेश्चन आते थे उसमें हम क्या अप्लाई करते थे? यूनियन ही तो अप्लाई करते थे, है ना? यस सर। ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी का रीजन भी क्या होता है, जैसे मान लो ये सेट से आपका ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन में भी ये रीजन आता है, इसमें हम क्या देखते हैं, या तो ए सॉल्व कर ले या तो बी सॉल्व कर ले या तो दोनों सॉल्व कर ले, मतलब वो यूनियन ही हो गया, है ना, एक तरह से। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के पहली चीज ये दिमाग में बैठनी है कि प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, या तो एक ए सॉल्व कर दिया तो बी सॉल्व कर दिया, दोनों सॉल्व कर दिया, इसका मतलब बेसिकली यूनियन ही तो पूछे, है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा दूसरी चीज, अगर मान लो ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, अच्छा मुझे ये बताओ यूनियन का फॉर्मूला जब हम अप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बता दो क्या हो जाएगा, पी ऑफ P of P A of plus A P plus of P of B minus P of intersection B. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड। तो क्या पी ऑफ ए गिवन है आपको? Yes sir. Yes, sir. कितनी है? 90%. 90 90%, upon इसको कैसे 100. लिखोगे? 90.9. 0.9. 0.9. पी ऑफ बी 0.7. 0.7. 0.7. अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला है? Sir, Probability of A into probability of B. हाँ, पर क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के? Yes sir. yes, हाँ। sir. Yes, sir. हाँ, देखो ए प्रॉब्लम ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे वो एक दूसरे पे डिपेंड थोड़ी करते, दोनों तो अपना खुद का नॉलेज Yes, यूज yes. करेंगे ना। खुद तो का, यहाँ yes, sir. अब यहाँ पे आपको खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा, हियर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना? Yes, Yes sir. sir. Yes sir. बेसिकली वो डिपेंड थोड़ी करता है बी सॉल्व करे या ना करे, ए को उससे कोई मतलब है क्या? ए तो अपना अपना खुद का दिमाग लगाएगा, है ना? जी. अरे बोलो। Yes, sir. काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमारे दो कितना अच्छा सा अप्रोच यूज किया, तो ये आ जाएगा 0.63, है ना? इससे आपका आंसर Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में, तो 1.6 माइनस 0.63 ये आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा देख लेना, जो भी है Sir, Yes, sir. 95% आ रहा है. 0.97, है ना? Yes, sir. ओके, Yes sir. अब देखो ये पढ़ो सेकंड पार्ट, ओनली वन ऑफ ए और बी सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? कौन सा रीजन पूछा है आपको? अरे देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो आपको ये वाला रीजन पूछा था, इसको मैं वेन डायग्राम से बनाता हूँ। फर्स्ट वाले में कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने मतलब ये वाला रीजन पूछा आपको, है ना? Yes, Yes sir. sir. सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में क्या पूछा है? या तो A करेगा या B करेगा. हाँ, या तो अकेला ए कर ले या तो अकेला बी कर ले, हाँ है ना, यही बोला है। Yes, Yes, sir. यस सर। या तो अकेला ए कर ले या तो अकेला बी कर ले, तो कौन सा रीजन होगा? ओनली ए ओनली बी वाला? Yes, Yes sir. sir. मतलब कौन सा रीजन? ये वाला? Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes sir. sir. देखो क्या मैंने सही रहेगा, या तो अकेला ए या तो अकेला बी। अच्छा इस ये व्हाइट वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? Intersection वाला माइनस करके. वेरी गुड, किस में से माइनस कर देंगे? 0.9 minus यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे, हाँ है ना, यही तो बोलना चाह रहे हो आप? Yes Yes, sir. sir. ये जो मैंने शेडेड रीजन किया बेसिकली कि यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, हाँ है ना, ये सबको समझ आ रहा Yes, है? sir. Yes, बेसिकली sir. 0.97 में से क्या माइनस हो जाएगा? 0.63. 63, है ना? Yes, sir.
कितना आ जाएगा 0.34। Yes, sir. क्वेश्चन काफी अच्छा था, लेकिन अगर बेसिक स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। हाँ है ना, देखो ध्यान से देख लो एक बार, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो। ए कैन सॉल्व No, द प्रॉब्लम, sir. बी No, कैन sir. सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब दोनों में से कोई एक सॉल्व कर दे, आइदर ए और आइदर बी। आइदर ए और आइदर बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट था तो अपन ने वो निकाल दिया। ओनली वन वाला मतलब यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। हाँ है ना। Yes, sir. ग्रेट, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो एक और ट्राई करो। करो ट्राई, बताओ आंसर क्या आएगा। प्रॉपरली खुद पे भरोसा रखो, ट्राई करो, हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन है अभी उसी की तरह होगा जैसे हमने किया था अभी पीछे। हाँ लगाओ दिमाग खुद का एक बार, एटलीस्ट 2 है यहाँ पे बस। बस उसमें टू हाँ तो केसेस बनाओ, केसेस बनाओ, जो जो पॉसिबल केसेस है उन सारे केसेस को ऐड कर दो आपस में। हाँ जी सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 माइनस या तो 2 या 3। 2 या 2 से ज्यादा, मतलब हाँ 2 2 या 2 से ज्यादा। तो बेसिकली या तो कोई दो सक्सेस हो जाए, कोई दो सक्सेस हो जाए। हाँ है ना। Yes, sir. जैसे मान लो मैं बोलो ए सक्सेस हो जाए, बी सक्सेस हो जाए, बस सी सक्सेस ना हो। हाँ है ना। या तो ये हो जाए, यस सर। या फिर मतलब प्लस, या तो मान लो ए सक्सेस हो जाए, बी सक्सेस ना हो, सी सक्सेस हो जाए। हाँ है ना। Yes, sir. सही बता रहा हूँ मैं। Yes. यस सर। Yes, sir. बी और सी सक्सेस हो जाए तो कम से कम दो, तो मतलब कम से कम दो से कम नहीं चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा चलेगा। Yes, sir. यस सर। और एक और क्या आ जाएगा कि तीनों सक्सेस हो जाए। है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हुआ। एटलीस्ट टू मतलब कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। ये आ जाएगा आपका। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। Yes, sir. यस और सर। अगेन इंडिपेंडेंट है तो ये सारे आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। यस Yes, सर। sir. फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा। 1/3 इंटू 1/4 into 4/5. 4/5। वेरी गुड। सी बार 4/5 आ जाएगा। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा। 1/3 into 3/4 into 1/3 into और 1. 1/5। 1/5 वेरी गुड। थर्ड वाले का 2/3 into 1/4 into 1/5. वेरी गुड। और लास्ट वाले का 1/4 1/5। आपके दिमाग में बैठ रही सारे क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं अपन। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये कितने अच्छे क्वेश्चन से, सारे इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर क्वेश्चन है ना। और इंडिपेंडेंट इवेंट को मर्ज किसके साथ कर दिया गया, टोटल प्रोबेबिलिटी से। क्लियर हो रहा है। सॉरी हाँ, यस सर। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के साथ मर्ज करके क्वेश्चन बन रहा है। आ रहा है समझ में आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, Charger. जल्दी से लास्ट क्वेश्चन आज का फटाफट। Charger. पापा का। एक मैच विन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, टाई भी हो सकता है। 3 हिस्से हैं ना, ध्यान रखना। तो मैं गिवन डेटा बता रहा हूँ, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। टोटल 4 मैचेस खेले गए हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. तो प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन द टूर्नामेंट, इंडिया टूर्नामेंट कब विन करेगी। जब इंडिया 3 मैच That's जीतेगी 3 कम मैच से कम। जीतेगी 3 मैच जीत, टोटल मैच कम 4 से थे, कम 3. 4 तरह के मैच है। ठीक है। तो
एटलीस्ट 3 मैच जीतना चाहिए। अगेन वैसा ही है, या तो 3 या तो 4 मैच जीत जाए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे बताओ कैसे करेंगे जल्दी से, क्या कंडीशन बनेगी? सर एक मैच हार जाए 3 जीत जाए प्लस हाँ तो कैसे बनाओगे, बताओ क्या क्या कंडीशन, क्या क्या बनेगा? M1 M1 intersection intersection, M2 intersection, M3 M2 फिर intersection M3 M4 के intersection बाद। M4 नोट। वेरी गुड। या एक एक करके चारों निकलोगे, या तो मान लो फोर्थ मैच Yes, हार जाए, है ना? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. या या थर्ड तो मैच हार जाए या या थर्ड या मैच third हार हार जाए। जाए। वेरी गुड, एक मिनट रुको, तो यहाँ तक एक सेकंड ना, या तो थर्ड हार जाए, एक एक करके ऐसे चारों बनेंगे, Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, वो 4, और इसके अलावा और कुछ भी ऐड होगा? सारे जीत जाएंगे sir. टीम सारे इंडिया जीत चारों सारे- मैच जीत जाए। या चारों मैच जीत जाए, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सर ध्यान से ऐसा भी बताओ। हो सकता है एक मैच टाई हो जाए और 3 जीत जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर एक मैच टाई हो जाए 3 जीत जाए, ये भी हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये भी कर सकते हो, मान लो पहला मैच टाई हो जाए, तीनों जीत जाए, है ना? Yes, sir. ये भी Yes, ऐड sir. सॉरी 2 3 4, पहला मैच टाई हो जाए, इसी तरह से 4 केस और बनेंगे कि सेकंड टाई हो, Yes, sir. थर्ड टाई हो, फोर्थ टाई हो, है ना? Yes, sir. यस अब सर। तो कैलकुलेशन टफ नहीं बनेगी, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो शुरू के 4 है इनकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। एक मैच लूज करने की प्रोबेबिलिटी चारों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी, है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। मतलब इंडिया एक मैच हारे, बच्चे हुए 3 जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी? 4 into इस पहली वाली प्रोबेबिलिटी, पहला मैच जीते की प्रोबेबिलिटी 0.3. पॉइंट पॉइंट 6 ना, 6। है ना? पहला Yes, मैच sir. जीत जाए प्रोबेबिलिटी Yes, sir. 0.6, Yes, दूसरा sir. मैच जीत जाए 0.6. प्रोबेबिलिटी 0.6, तीसरा मैच भी प्रोबेबिलिटी जीत जाए 0.6, और चौथा मैच हार जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 minus 0.3. 0.3 दिया हुआ है। 0.3. देखो, है ना? और ये और ये 4 बार होगा तो इंटू 4 कर दें। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. कितनी बार होगी, 4 बार होगी, वेरी गुड। और ये वाला क्या है कि चारों मैच जीत जाए, चारों मैच जीत जाए की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. 4. हाँ 0.6, अरे 0.6 4 बार ना। 0.6 4 बार। Yes, sir. बोलो, एक टाई हो 3 जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 फिर 0.1 into में 0.6 into 0.6 0.6 4. की पावर 3, और ये कितनी बार होगा, 4 बार होगा। 4 बार। Yes. Yes, sir. समझ में ये आपका आंसर आ जाएगा। Yes, क्लियर sir. हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आज अपन ने ये सब चीजें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि एक तो अपन ने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट। इन 3 तरह के अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े और उस पर क्वेश्चंस करे। इनको घर जाके रिपीट कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अपन ने जेई की भी लगभग सब वेराइटी जो जो आपके काम की उतनी कवर कर ली मेंस लेवल पे। ठीक है,